तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी मध्य प्रदेश ग्वालियर की है। साल 2024 तारीख 13। होता क्या है कि ग्वालियर में एक जगह है गार्डन सिटी। गार्डन सिटी से एक गाड़ी गुजरती है, एक स्कूटी पे दो लोग सवार थे, एक महिला एक पुरुष। तो 13 अगस्त की शाम को दो लोग जा रहे थे स्कूटी पे। पीछे से कोई गाड़ी आती है, उन्हें ठोक के चली जाती है और दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे और जख्मी थे। पीछे से एक बाइक सवार आता है और खड़ा होता है। वहां पे जो तमाम लोग थे उनमें से कोई पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है। इधर हॉस्पिटल को कॉल किया जाता है, हॉस्पिटल के लिए गाड़ी आती है। जब पुलिस आती है तो देखते हैं कि सामने दो लोग गिरे हैं, एक महिला एक पुरुष, और सामने एक और शख्स खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। तो उससे पूछताछ की जाती है। तब वो शख्स कहता है कि मेरा नाम अजय है और ये जो लड़की यानी कि महिला गिरी है वो मेरी बीवी मुस्कान है और वो जो शख्स है वो मेरा साला संजेश है। इसके बाद दोनों को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है हॉस्पिटल। लेकिन देखिए अफसोसनाक बात ये कि उसमें से जो महिला थी मुस्कान, वो इलाज के दौरान दम तोड़ देती है। पुलिस जब इंक्वायरी करती कि आखिर हुआ क्या यहाँ, तो बताता कि जोशी माता का मंदिर हम लोग जा रहे थे और अचानक से कोई गाड़ी आई और टाटा पिकअप मैजिक करके वो उन्हें उड़ा के चली गई। अब पुलिस सोचती कि कोई गाड़ी आई उड़ा के चली गई, चलो हिट एंड रन का केस है। पोस्टमार्टम में भी कुछ खास निकल कर नहीं आता, यही आता कि मतलब हिट एंड रन केस है। अच्छा, इधर एक सबसे दुख की खबर ये थी कि मुस्कान के पेट में बच्चा था। मतलब कि मुस्कान अकेले नहीं गई, वो एक खानदान के वंश को लेके गई। जब ये बात पता चलता है उसके पति अजय को तो और दुख होता है। इधर एक का इलाज चला था उसके साला का। अब इंक्वायरी आगे बढ़ती है, लेकिन देखा जाए तो कुछ था नहीं इस इंक्वायरी में, क्योंकि एक नॉर्मल सा हिट एंड रन का मामला था। अब पुलिस भी सोचते कि एक काम करते इस केस को यहीं रफा दफा कर देते हैं। इधर पति भी कोई फोर्स कर नहीं रहा था, लेकिन उन्हीं में से एक पुलिस वाला ये सोचता है कि चलो मानते हिट एंड रन का केस है, लेकिन जिसने एक्सीडेंट किया अगर उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए कुछ महीने कुछ साल की, और उससे कुछ जुर्माना लगाया जाए तो आगे से वो मतलब हिट एंड रन का केस नहीं करेगा। नहीं तो ऐसा तो वो अगर सजा ना मिले तो हमेशा किसी को ठोकते चलेगा। तो यहाँ से तलाश शुरू होती है उस ड्राइवर की जिसने ठोका था। सबसे पहले इसके पति से यानी कि अजय से पहले इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि बताइए कैसी गाड़ी थी। तो बताते हैं वो टाटा की एक मैजिक करके आती है गाड़ी, वो थी पिकअप टाइप। अब पुलिस वाले तमाम चीजें करते हैं, वहां पे तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पूरे शहर में खोजते हैं उस गाड़ी को। लेकिन अफसोस कि कुछ मिलता ही नहीं। वो जैसा मतलब गाड़ी बताता वो गाड़ी मिलता ही नहीं। तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता, लेकिन लाखों मशक्कत करने के बाद भी नहीं मिलता। अब पुलिस सोचती कि आखिर गाड़ी मतलब उड़ कहाँ गई, गायब कहाँ हुई ठोक कर। देखिए इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि वो ड्राइवर कौन था, कौन चला रहा था, पुलिस वालों की नजर एक सीसीटीवी कैमरा पे पड़ती है क्योंकि वहीं पे मतलब उसी से थोड़ा आगे थी। अब पुलिस वाले उस सीसीटीवी कैमरा को खंगालते हैं तो उसमें एक कार कैप्चर होती है। वो दरअसल वो जो बताता टाटा पिकअप वो नहीं था, उसमें जो कार कैप्चर होती है वो थी इको स्पोर्ट गाड़ी। उसका मतलब जो चलाने का व्हील आ रहा था, उससे लग रहा था कि इसी ने एक्सीडेंट करके भागा है। अब फिर से पूछा जाता उसके पति से कि बताइए गाड़ी एग्जैक्टली वही थी आप जो बता रहे टाटा मैजिक की। तो बोलता है कि हाँ सर, लेकिन जब पुलिस वाले बोलते हैं कहीं वो इको स्पोर्ट गाड़ी तो नहीं थी, तो वो कहता है सर हो सकता है कि इको स्पोर्ट गाड़ी हो। लेकिन देखिए जैसे ये बोलता पुलिस के मन में एक सवाल उठता कि कोई गाड़ी वाला इसके पत्नी को ठोक के गया जिसकी वजह से पत्नी मर गई, उसका साला मतलब इतनी गंभीर हालत में है और इसे ढंग से गाड़ी का हुलिया याद नहीं, कौन सी गाड़ी थी या किसी इंसान का चेहरा याद नहीं। ये बात था अजीब लगती है और इस वक्त बोलने को तो थोड़ा लड़खड़ाहट रहा था। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि अपनी टीमों को इन्फॉर्म करते कि एक काम करो इसके ऊपर भी नजर रखो, तब तक बाकी ड्राइवर तुम खोज ही रहे। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। इंक्वायरी करते करते पुलिस फाइनली उस इको स्पोर्ट के मालिक तक पहुंच जाती है जो वो गाड़ी चला रहा था। अब दो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, दोनों लोगों को थाने लाया जाता है और पूछताछ किया जाता है। पहले तो वो इनकार करते कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जब उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता, बाकी चीजें बताई जाती कि इतना बोलने के बाद भी वो लोग मतलब मान नहीं रहते कि उन्होंने एक्सीडेंट किया। लेकिन जब पुलिस अपना पुलिस अंदाज में पूछती तो वो टूट जाते हैं और फिर एक कहानी बताते और कहते हैं कि सर मैंने ही एक्सीडेंट किया, एक्चुअली मुझे बोला गया था एक्सीडेंट करने के लिए। अब पूछा गया कि किसने बोला, तो नाम आता है अजय का। पुलिस फौरन अजय को गिरफ्तार करती
और अपने पुलिसिया अंदाज में पूछती, क्योंकि नॉर्मली पूछने पर उसने जवाब नहीं दिया, बातों को घुमाया। लेकिन जब पुलिस वालों ने पुलिसिया अंदाज में पूछा तो चुप नहीं रह पाया, उसने सब कहानी बताई। और देखिए, ये कहानी आते ही लगभग 500 साल पहले पहुंच जाती है, या उससे भी पहले। तो कहानी को आगे बढ़ाओ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसी कहानियां हर रोज रात 9 बजे लाता हूँ, तो आप हमेशा आया कीजिए, सुना कीजिए। तो चलिए अब मैं कहानी की ओर बढ़ता हूँ। तो दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत 2017 में होती है। वहीं का एक कोचिंग था, कोचिंग सेंटर था। उस कोचिंग सेंटर में एक लड़का और एक लड़की आया करते थे। एक का नाम मुस्कान, एक का नाम अजय। इन दोनों की दोस्ती उसी कोचिंग में होती है। देखते देखते दोस्ती पसंद में बदलती, और ये पसंद इश्क मोहब्बत और प्यार में बदलता। इन लोगों के बीच इश्क मोहब्बत प्यार हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था जिंदगी में। समय गुजरता है, कुछ साल गुजरते हैं। फिर देखिए कोरोना आता है, ये लॉकडाउन होता है। इस कोरोना और लॉकडाउन में ना जाने कितने का नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का बात था कम हो गया। अब बात कम हो गया, मिलना जुलना कम हो गया। समय गुजरता रहा, साल 2021 आता है। साल 2021 में मुस्कान की शादी फिक्स हो जाती है। मुस्कान अपनी शादीशुदा लाइफ में चली जाती है। देखते देखते साल गुजरता है, साल 2022। इधर अजय की शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन शादी अलग अलग जगह दोनों की हो गई। समय गुजरता है और दोनों की जिंदगी अपनी अच्छी चल रही थी। साल 2023 आता है। मुस्कान जो है वो अपने पति को डाइवोर्स दे देती है। डाइवोर्स देने की वजह कि उनके बीच अक्सर झगड़े होते हैं। देखिए, साल गुजरता है, जो 2023 में डाइवोर्स हो जाता। फिर उसे याद आता अपना पहला प्रेमी, यानी कि अजय। वो अजय को कॉल करती, अजय उसे पहचान जाता। लेकिन देखिए, इधर अजय की शादी हो चुकी थी, लेकिन अजय की जो बीवी थी वो गांव पे रहती थी उसकी माँ के साथ। तो जब अजय को पता चलता है कि उसका डाइवोर्स हो चुका है, उसका पति इतना परेशान करता था, इतने कष्ट झेल चुकी है, तो अजय कहता है काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ। अब मुस्कान को भी एक सहारा की जरूरत थी, और सहारा उसे उसका पहला प्रेमी अजय मिल गया। अब मुस्कान फौरन वहां से आ जाती है अजय के पास। आती है, कुछ दिन ये लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर अजय कहीं ना कहीं उसका पहला प्यार भी वो थी, बचपन की प्यार थी, तो वो लोग जाके कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब देखिए, ये दोनों ऑफिशियली कोर्ट मैरिज कर लिए, लेकिन इसकी एक जो बीवी है वो तो अनजान इन सब बातों से। समय गुजरता है, साल 2024 आता है। देखिए, मुस्कान के और इसके बीच सब कुछ सही था, और ये दोनों शादियां मैनेज भी करा था। लेकिन मुस्कान की एक बुरी आदत भी थी। वो बुरी आदत ये कि मुस्कान एक खुली विचारों की लड़की थी। वो पैसे उड़ाना पसंद करती थी, और कभी ये शॉपिंग कर लेना, कभी कुछ खरीद लेना। लेकिन अजय चाहता था कि मुस्कान पैसे ना उड़ाए। वो पैसा जितना कमा रहा है उसी में मतलब सीमित के रहे, क्योंकि वो जितना हो सकता है उसे खुशी देता, पैसों तो उतना करता। लेकिन मुस्कान सुनती नहीं। उसने कई बार समझाया कि पैसे थोड़ा कम खर्च किया करो, जब काम हो तभी क्या करो। लेकिन मुस्कान को पैसे खर्च करना काफी पसंद था। कई बार उसने समझाया, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। देखिए, इधर दो परिवार को चलाना था इसको, अजय को। पहला, उसकी जो पहली बीवी है जो कि गांव पे रहती है माँ के साथ, उसके लिए भी पैसे भेजता ताकि घर चले, माँ बाप, उसकी बीवी, और इधर मुस्कान का खर्चा अलग। समय गुजरता, साल 2024 में बहुत समझाता, लेकिन मुस्कान जब नहीं समझती तो उसके मन में एक ख्याल आता कि अब शायद कोई ऑप्शन नहीं, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तब जाके वो अपने एक दोस्त का हेल्प लेता। वो दोस्त का हेल्प लेता है इसको मरवाने के लिए। तो दोस्त का जो डिमांड होता है उस शख्स का, वो होता है लगभग 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख में ये डील होती है कि उसकी बीवी को रास्ते से हटा दिया जाएगा। फिर 2.5 लाख रुपए लेके वो शख्स एक गाड़ी खरीदता, इको स्पोर्ट। तो देखिए, वो 2.5 लाख रुपए लेके गाड़ी खरीदता। गाड़ी खरीद लिया, वो रेडी है। अब इसे मारा कब और कहाँ जाए, तो तारीख डिसाइड होती है 13 अगस्त को। अब कैसे मारा जाए, कैसे उसे बाहर लाया जाए। तो दरअसल अजय अपने साला को कॉल करता है कि ताई बहन प्रेग्नेंट है और हम लोग मंदिर जाने का सोच रहे हैं, ताकि घूम फिर ले, माइंड फ्रेश हो जाए। तो उसका साला आता। तो एक स्कूटी पे उसकी वाइफ और उसका साला रहता, पीछे पीछे वो खुद रहता, और उसके साथ साथ एक उसका दोस्त, यानी कि जिसको मारने के लिए कहा गया था, वो था। अब टाइम टू टाइम इनपुट दे रहा था कि कब हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ है, कैसे मारना है, कब एक्सीडेंट करना है। उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उस शख्स ने इको स्पोर्ट गाड़ी से उड़ा दिया। फिर पुलिस आई, एम्बुलेंस आया, इस तरीके से मामला खुला। तो देखिए, आपकी इस कहानी पे क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, जरूर जाइएगा। तो आज के लिए हमारी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।